जीवन में परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो जाए, कोई मार्ग ना मिले राह में, कोई मार्ग ना मिले राह में, बिल घबराना मत। घबराना मत। ये याद कर लेना, हम सब सनातनी हिंदू धर्म के रक्षक हैं। हम सब ऋषि संतान हैं, समझ जाइए। हम भारत देश में जन्म लिए हैं। अपने आप को इतना कमजोर मत समझ जाया करे। अरे भौतिकवाद में आना जाना सब कुछ लिखा हुआ है। ये जो भौतिकवादी तो है, किसके पीछे रोते हो? पैसे के प्रति। पैसे के प्रति बहुत सारे लोग। पैसा चला गया, किसी का शेयर मार्केट में डूब गया, किसी का जमीन में डूब गया, किसी की लॉटरी में डूब गई और किसी का चोर लेके चला गया। अरे भैया, इस भौतिकवाद में जो धन है ये किसी का हुआ नहीं है। ये किसी का हुआ नहीं है। आपको लगता है ये मेरा है, किसी को लगता है ये तेरा है। किसी को लगता है मेरा पड़ोसी बहुत अरबपति है, किसी को लगता है मेरा पड़ोसी बड़ा गरीब है। ये केवल देखने का नजरिया है भैया। इस संसार में कोई अमीर नहीं, इस संसार में कोई गरीब नहीं। एक ही है मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद। एक ही है मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद। जिस पे नजर रखा करो वो आनंद की मूर्ति है, सत्यचित आनंद है भैया। और सत्यचित आनंद के नजदीक रहोगे ना, तो जीवन में हर पल हर क्षण सुख शांति समृद्धि में रहोगे। हर पल हर पल हर सेकंड सुख शांति समृद्धि में रहोगे। क्योंकि संसार उसका है भैया, जिसे हम सब लोगों ने अपना समझ रखा है। ये जो मिथ्या है ना, कोई कहता मैं कलेक्टर हूं, कोई चीफ मिनिस्टर हूं, पूछ लीजिएगा कितने दिनों से हो और कब तक रहोगे। हर कोई बता देगा भैया मैं 5 साल से हूं, कोई बोलेगा 4 साल से, कोई बोलेगा 20 साल से हूं, और कब तक रहोगे? अरे भैया अब जाने का समय आ गया है। कोई कलेक्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, बोलेगा बस जाने का समय आ गया है। इस संसार में कोई वस्तु परमानेंट है ही नहीं ना भैया। फिर क्यों घबरा जाते हो? हर रोज अखबार पढ़ता हूं, बड़ा दुख होता है। नए नए नौजवान डर के आत्महत्या कर लेते हैं। कोई कहता है शेयर मार्केट में पैसा डूब गया, कोई कहता है बीबी भाग गई, कोई कहता है बीबी सता रही। हाय हाय हाय, ये जमाना बदल गया। कैसे बदल गया? हमारे जो पुरुष प्रधान सोसाइटी थी इतनी कमजोर कैसे हो गई? उनका मनोबल इतना कमजोर कैसा हो गया? अरे भैया ये तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं था कि पुरुष प्रधान होते हुए प्रताड़ित हो रहे हो। बहुत दुख होता है। आत्महत्या कर ले रहे हो। एक बीबी आई 1 साल पहले, प्रताड़ित कर गई और हम आत्महत्या कर लिए। हाय हाय, इतने बड़े शर्म की बात हो नहीं सकती भारत देश के लिए। शर्मा लोग, मतलब शर्मा पंडित महाशय हैं, एक टीसीएस में सुना है हमने। मुंबई में नौकरी किया करते थे, एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स, जिसका काम ही लोगों को मैनेज करना है। जिनका काम ही लोगों को मैनेज करना है, खुद अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए। बड़े शर्म की बात है। किस दिशा में जा रहा है मेरा भारत देश? अरे भैया होगा ही ये दशा, क्योंकि हम आध्यात्म को भूल गए हैं। हमारी एजुकेशन पद्धति बहुत ही खराब हो गई है। 2-2 3-3 लाख स्कूल की फीस ले रहे हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन आध्यात्म से कोसों दूर के रख दिए हैं आपको। 10-10 से 12 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, उसी में फंसे हुए हो भैया। उस केमिस्ट्री के इक्वेशन में आपका जीवन जीरो कर डाला है। अरे एक चैप्टर डाल देते ना अध्यात्म का, मेरे कृष्ण मेरे गोविंद की, मैं कहां से आया हूं और मैं जीवन में क्यों आया हूं, बस पूरे संसार का आंसर मिल जाता। पूरे संसार की प्रॉब्लम का, जितनी भी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ये जीवन बड़ा सिंपल है, बड़ा सरल है। भौतिकवाद बड़ा सरल है, हम जैसों के थ्रू तो बसाया हुआ है। ये जो मॉल, शॉपिंग मॉल देख रहे हो, बाजार देख रहे हो, नई नई तरह की वस्तुएं किसने बनाई? हमने बनाई। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद ने संसार बनाया है भैया। ये जो संसार दिख रहा है वो मेरे गोविंद ने बनाया है। उसके माध्यम से हम सब क्या है, जैसे बच्चे होते हैं ना, खिलौना पकड़ते हैं मिट्टी। यदि आप समुद्र की यात्रा किए हैं, नदी के पास गए हैं, वहां रेत जो मिलती है, उस रेत को पकड़ पकड़ के खिलौना बना लेते हैं ना, और कहते हैं ये मेरा मंदिर, ये मेरा खिलौना, ये तेरा खिलौना।
फिर समुद्र की लहरें आती हैं, उसको बहा के लेके जाती हैं। बच्चों से पूछो कहाँ गया आपका मंदिर, बच्चे बोले समुद्र बहा के ले गया। यही संसार है भैया, हम सब ने यही कर रखा है। चाहे दुकानें देख रही हैं, इतनी बड़ा संसार फैला रखा है, ये सब हमारे खिलौने हैं, छोटे छोटे टॉय हैं। कब बह के ले जाए मेरा गोविंद कुछ पता नहीं है। यही हो रहा है संसार में। आपको लगता है मुझे मिल गया है, मुझे विश्व सुंदरी मिल गई है और वो प्रताड़ित करने लगी है, अब मैं आत्महत्या कर लूं। अरे भैया, माँ बाप का ख्याल नहीं आया क्या तुझे? क्या तुझे माँ बाप का ख्याल नहीं आया, जिसने तुझे 30 साल तक पाला पोसा है? उस बहन का ख्याल नहीं आया जिसकी रक्षा करेगा तू? तूने रक्षा बंधन बनाया था, 30 साल तक बहन को तूने राखी बांधी थी कि तू उसकी रक्षा करेगा। हम मनु शर्मा की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नाम है उस लड़के का। टाटा कंसल्टेंसी इतनी बड़ी फर्म में काम करता है जिसपे सारी तरह की सुविधाएं मिलती है। लड़की से शादी होती है और कह देता है लड़की का दूसरी जगह अफेयर था। तो तू मर जाएगा क्या रे? इतना कमजोर, इतना कमजोर। तुझे बहन याद नहीं आई जिसकी रक्षा करने के लिए तूने 30 साल कसम खाई थी, 30 साल राखी बांधी थी? अब वो क्या होगा उस बहन का, उस माँ बाप का क्या होगा? अब बुढ़ाके की लाठी बनना था, खुद उनको कंधा देना पड़ रहा। इससे बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। गौर करने की बात है, हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी निवेदन करते हैं अपनी शिक्षा पद्धति में अध्यात्म को बार बार जोड़िए। मेरा नवयुवक पीढ़ी है, नवयुवक जिसके कंधों पे भारत देश का आन बान शान है भैया, वो इतना कमजोर हो गया है। सुनने में आता है 1-1 लाख, 1-1 लाख नौजवान जो होते हैं आत्महत्या कर जा रहे हैं भारत देश में एक साल में। ये संख्या बहुत बड़ी है भैया। इतने कमजोर कैसे हो गए आप? अरे भैया, हमें बैक टू बेसिक जाना होगा, अपनी ऋषि परंपरा के नजदीक जाना होगा। जिस माँ बाप, जिस माता बहन की हम रक्षा करने का शपथ लिया करते थे, नवरात्रि का पर्व आने वाला है, अभी महाशिवरात्रि गुजरी है। ये जितनी कथाएं हैं, जितने त्योहार हैं, हमें सिखाते हैं जीवन जिया कैसे जाता है, परिवार में संयोजन कैसे बना जिया जाता है। मेरे भोले शिवशंकर का परिवार देखिए, कभी सुना है, कभी सुना है गणेश की रिद्धि सिद्धि होते हुए किसी से लड़ाई हुई? दो दो पत्नियां हैं रिद्धि सिद्धि, लेकिन गणेश जी की कभी कहानी नहीं सुनी होगी कि रूठ के चली गई मायके, या लड़ाई झगड़ा हो गया कि गणेश भगवान आत्महत्या करने चले गए, कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी भूल गई है भैया। हम सब उन्हीं के संतान हैं, हम सब गणपति के संतान हैं, भोले शिवशंकर के संतान हैं, ऋषि परंपरा के संतान हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं घट रही है। अरे अपने अंदर की विवेक बुद्धि को जगाइए। और विवेक बुद्धि तब जागेगी जब मन शांत होगा। और मन तब शांत होगा जब बाहरी वातावरण से आप निकल जाओगे। ये जो मोबाइल है ना, छोटा सा दिख रहा है, आपको पागल बना डाला है चारों तरफ से। नेगेटिव चीजें दे दे के परस परस के आजकल तो ऐसा है, लोग नेट से ही पूछ लेते हैं आत्महत्या कैसे की जाती है। किसी का सॉल्यूशन नहीं मिला तो नेट खुद बोल देता है आत्महत्या कर लो। ऐसे नेगेटिविटी फैला दी गई है संसार में, माया जाल फैला दिया गया है। केवल नाम मात्र के दोष रह गए हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में बहुत सारे ग्रुप बना रखे हैं, स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड, कहाँ गए वो सब? कहाँ गए जब आप अकेले थे? अरे भैया, ऐसी जिंदगी ना जियो। मेट्रो में रह रहे हो, आगरा यूपी से बिलोंग करते हो भैया, जहां पे आपने अभी महाकुंभ की यात्रा देखी थी, पूरा संसार जहां डुबकी लगाने आ रहा था, और शर्मा जी यहाँ आत्महत्या करने चले गए। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना होगा, यूपी गवर्नमेंट को देखना होगा, सारे संसार को देखना होगा कि हमारा भारत देश के नागरिक की नौजवान पीढ़ी को क्या होने लगा है। इलाज करना है भैया इस चीज का, मेंटल बीमारी का इलाज करना है। मेंटल इतना कमजोर कैसे हो गया, इतना तनाव कैसे आ गया, घबरा कैसे गए भैया? कृष्ण गोविंद के शरण में जाना होगा, राधा रानी के शरण में जाना होगा, मेरे भोले शिवशंकर के शरण में जाना होगा। पहले जाने से पहले शांत होना होगा, मन को शांत करना होगा। बहुत हलचल मचा रखी है संसार में। वो कोरोना काल से एक ही दिन बहुत अच्छा हुआ करता था, लोग कहते थे आज के दिन सारी दुकानें बंद, सब जगह बंद, चुपचाप घर में बैठ जाओ।
कुछ दिन ऐसा किया करो, शांत होके बैठ जाओ, मोबाइल को भूल जाओ, दुनियादारी को भूल जाओ, टीवी को भूल जाओ, शांत होके बैठ जाओ। कितना जूतेगे इस संसार को। सबको जीतने निकल जाते हैं सुबह सुबह गाड़ी लेके, कोई वेस्पा लिया है कि हीरो होंडा लिया, कार लिया है, काम करने जा रहे हैं। अरे भैया ऐसा काम मत करो कि सुसाइड करना पड़ जाए, आत्महत्या करना पड़ जाए। कुछ देर शांत हो जाओ। जो पा लिया बहुत पा लिया है, जो पा लिया उसकी रक्षा करनी है, हमें अपने तन मन धन की रक्षा करनी है, माँ बाप की सेवा करनी है। माँ बाप की सेवा करने के समय ऐसे गलत उपाय कर रहे हैं आज के बच्चे, बहुत कष्ट होता है उनको देख के जीवन में। भैया ये मेरा भारत देश नहीं है, इस भारत देश की जन्मभूमि में जन्मा हुआ हर एक इंसान, हर एक बच्चा ऋषि संत है भैया। समझना ही होगा, अंदर की अंदर आत्मा को जगाना होगा, कृष्ण गोविंद को याद करना होगा। सारे सालुसन मिल जाते हैं भैया। शांत होकर उसकी उपासना किया, सुबह शाम उपासना किया करो। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, आज की नौ पीढ़ी भगवान के शरण में नहीं बैठती, हर चीजों को मजाक बना के रखा हुआ है। मजाक बनाते बनाते खुद ही मजाक बन गए हैं, बड़े दुख की बात है। मेरे कृष्ण मेरे गोविंद को कोटि कोटि नमन है, हम सब पर राधा रानी की असीम कृपा बनी रहे। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की जय हो, राधा रानी की जय हो।